यहाँ पर देखिए फाइंड द वॉल्यूम, वॉल्यूम दे रखा है। वॉल्यूम तब तक नहीं देगा, वॉल्यूम ही आपको लेना पड़ेगा जबकि रेडियस एंड हेड दे रखा है। ये कोन है, सर्कुलर कोन है और जिसका रेडियस है 6 सेंटीमीटर्स और हाइट है 7 सेंटीमीटर्स। ठीक है, गिवन रेडियस आपको पता है 6 सेंटीमीटर्स, हाइट आपको पता है 7 सेंटीमीटर्स। वॉल्यूम फाइंड आउट करना है तो वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये फॉर्मूला आपके पास है। तो 1/3 इंटू पाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 6 2 टाइम 6 स्क्वायर इंटू एच हो जाएगा 7। ये 1/3 इंटू 22/7 इंटू 6 को 2 टाइम 6 इंटू 6 इंटू 7 7 7 3 1 जा 3 2 जा 22 इंटू 2 इंटू 6 बच गया। ये तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 264 सेंटीमीटर क्यूब। इस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये फोर्थ वाला है, देखिए the lateral surface area of a cylinder is equal to the curved surface area of cone if their bases are the same. Find the ratios of the height of the cylinder of the slant of the height of the cone. तो यहां पर आपको दे रखा है एक सिलेंडर है और ये रेडियस हो जाएगा, ये हाइट हो जाएगा। उसी तरह एक कोन है, कोन का ये रेडियस हो जाएगा, ये हाइट हो जाएगा। तो यहां पर आपको लेना है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ LSA ऑफ सिलेंडर, जिसका फॉर्मूला है 2 पाई आर एच। और उसी तरह कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, इसका फॉर्मूला है पाई आर एल। ये दो फॉर्मूले हैं। अब दोनों को इक्वेट करेंगे, 2 पाई आर एच सिलेंडर का, पाई आर एल कोन का। ये पाई आर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 समझिए। 2h इज इक्वल टू 1l। h बाई अगर l अगर लिख रहे आप तो क्या हो जाएगा 1/2। h रेशो l लिख रहे तो 1 रेशो क्या हो जाएगा 2। इस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए फिफ्थ वाला, ए सेल्फ हेल्प ग्रुप कंपनी वांट टू मैन्युफैक्चर जोकर कैप्स। एक सेल्फ हेल्प ग्रुप कंपनी क्या कर रही है, जोकर कैप मैन्युफैक्चर करना चाह रही है 3 सेंटीमीटर रेडियस वाले, 4 सेंटीमीटर हाइट वाले। ये जोकर कैप है, ये 3 सेंटीमीटर रेडियस और 4 सेंटीमीटर हाइट वाले। उन लोगों के पास 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर शीट पेपर शीट अवेलेबल है। तो इस 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर शीट में कितने ऐसे कैप्स बनेंगे आपको फाइंड आउट करना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए यहां पर आपको लेना है गिवन ले लेंगे। h इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, r इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर्स, ये ले लिया आप। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन आपको लेना है। कर्व सरफेस एरिया, जब तक आपको वॉल्यूम नहीं बोला तब तक ये लेना है, कोन पाई आर एल। तो इसके लिए L पहले मालूम कर लेंगे। L इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। L स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर है 4 स्क्वायर, आर स्क्वायर है 3 स्क्वायर। L स्क्वायर इज इक्वल टू 4 4 16, 3 3 9। L स्क्वायर इज इक्वल टू 25। L स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल, L इज इक्वल टू 5। अब आप ले सकते हैं पाई आर एल। पाई हो जाएगा 22/7, आर हो जाएगा 3, एल हो जाएगा 5। 22 3 जा 66, 66 5 जा 330/7। तो शीट कितना है यहाँ पर, अवेलेबल शीट यहाँ पे लिखना, अवेलेबल शीट 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो 1000 में इस टाइप वाले कितने कैप्स बनते हैं आपको मालूम करना है। ये फ्रैक्शन डबल है, उल्टा हो जाएगा, 7/330, 0 0 कैंसिल, 7 इंटू 100 700/33। 700 को आप 33 से डिवाइड कीजिए, 33 2 जा 66, 4 0, 33 1 जा 33, 7 पॉइंट, यहाँ पर आपको क्या लेंगे 0
ठीक है। इस तरह आप 33 2 ज़ा 66, ये आंसर आ जाएगा 21.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 6th वाला देखिए, ए सिलेंडर एंड कोन हैव बेसिस ऑफ इक्वल रेडियाई एंड और इक्वल हाइट, रेडियाई इक्वल है, हाइट भी इक्वल है, शो दैट द वॉल्यूम ऑफ, ये आपको वॉल्यूम प्रूफ करना है, 3:2। ये हो गया सिलेंडर, ये हो गया कोन। इस तरह आपको दे रखा है, ये रेडियस हाइट दे रखा है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन, ये आपको लेना पड़ेगा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपको पता ही है, पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखिए सपोज 1 डल गए, दोनों भी कैंसिल, 1 इज इक्वल टू 1/3, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3 1 = 3, रेशो 1 1 = 1। ये आपको देखिए, ए हीप ऑफ ए राइस इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन। हीप मतलब एक भूसे का कुप्पा, तो वो कौन से शेप में है, इस शेप में उसका भूसा गिर रहा है, चावल का भूसा, जिसका डायामीटर क्वेश्चन में दे रखा है r इज इक्वल टू d/2 इज इक्वल टू 12/2, 2 1 = 2, 6 हो जाएगा, r इज इक्वल टू 6 हो जाएगा सेंटीमीटर। 6 मीटर से या सेंटीमीटर से या मीटर से, एक बार आप देख लीजिए क्वेश्चन में, मीटर से, ये मीटर से, ये भी मीटर से, तो ये भी मीटर्स में आ जाएगा, ठीक है। ये हाइट यहाँ पर आपको गिवन है 8 सेंटीमीटर्स, 8 मीटर्स हाइट गिवन है। देखिए इसके अंदर 2 क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, 2 क्वेश्चंस क्या दे रखा है, फाइंड द वॉल्यूम एक है, और इसके ऊपर उड़ाने के लिए कैनवस क्लॉथ, यहाँ पे क्या दे रखा है, कैनवस क्लॉथ कितना है आपको मानो, कैनवस माने इसके शेप का क्लॉथ। तो पहले इसका वॉल्यूम ले लेंगे हम, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये ले लेंगे, 1/3 इंटू पाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर 6 स्क्वायर इंटू एच है 8, 1/3 इंटू 22/7 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 8, 3 1 = 3 2 ज़ा, ये कैंसिल हो गया, 22 इंटू 2 इंटू 6 इंटू 8/7, ठीक है। ये मल्टीप्लाई कीजिए इसको, 2112/7, 2127 को आप डिवाइड कीजिए इससे, तो 301.7 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, ये आ जाएगा। इस तरह आप डिवाइड कर लेंगे, 7 3 ज़ा 21, यहाँ पे बच जाएगा 1, फिर 0 लेके 2, 7 1 ज़ा 7, यहाँ पे बच जाएगा 5.0, फिर यहाँ पे 7 7 ज़ा 49, इस तरह आप ले सकते हैं। ये वॉल्यूम हो गया, लेकिन उसके ऊपर कैनवस क्लॉथ भी चाहिए, सेकंड पॉइंट, तो उसके लिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन आपको लेना है, पाई आर एल आपको लेना है। तो इससे एल स्क्वायर पहले फाइंड आउट कीजिए, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर क्वेश्चन में 8 स्क्वायर, आर स्क्वायर क्वेश्चन में 6 स्क्वायर, एल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 8 = 64, 6 6 = 36, एल स्क्वायर इज इक्वल टू दोनों को ऐड करेंगे 100, एल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल, एल इज इक्वल टू 10। अब आप पाई आर एल ले सकते हैं, पाई आर एल, पाई 22/7, आर क्वेश्चन में है 6, एल है 10, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 22 6 ज़ा 22 10 ज़ा 220, 226 ज़ा आप ले सकते हैं 1320/7, 1320 को डिवाइड कीजिए 188.5 मीटर्स, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये भी मीटर से सेंटीमीटर क्यूब में आएगा ये आंसर। तो इस तरह आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए 9th वन, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कोन इज, यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन देगा है, कोन है, रेडियस हाइट CSA इज इक्वल टू पाई आर एल हो जाएगा, पाई आर एल इज इक्वल टू ऑलरेडी 4070 दे रखा है, 4070। डायामीटर क्या है यहाँ पे 70, तो R इज इक्वल टू D/2, मतलब 70/2, 2 1 = 2, 35 ये हो जाएगा।
स्लैंट हाइट, हाइट क्या होगी आपको फाइंड आउट करना है, मतलब ये गिवन नहीं है दोनों, इसकी मदद से। अब देखिए पाई 22/7 आर हो जाएगा 35 इंटू एल इज इक्वल टू 4070, इसकी हेल्प से हम सॉल्व कर सकते हैं। 7 1 जा 7 5 जा 22 इंटू 5 इंटू एल इज इक्वल टू 4070, 22 5 जा 110, एल इज इक्वल टू 4070, एल इज इक्वल टू 4070 बाई नीचे 110, 0 0 11 1 जा 11 3 जा 11 7 जा, एल इज इक्वल टू 37। ठीक है, इसकी हेल्प से आप स्लैंट हेड ले सकते हैं। स्लैंट हेड इज इक्वल टू एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये फार्मूला आपके पास पहले से अवेलेबल है। एल 37 आपको पता है, यहाँ पर आ गया अभी। एच स्क्वायर फाइंड आउट करना है, आर स्क्वायर क्वेश्चन के अंदर गिवन है, ये हो जाएगा 35 स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे 37 को टोटल लिखिए 1369 हो जाएगा, एच स्क्वायर प्लस 35 हो जाएगा 1225, एच स्क्वायर इज इक्वल टू 1369, इसको इस तरफ ला लीजिए 1225 हो जाएगा। एच स्क्वायर इज इक्वल टू, ये दोनों को अगर आप माइनस करेंगे 144, एच स्क्वायर इज इक्वल टू 144 को 12 स्क्वायर आप लिख सकते हैं, ये दोनों के आंसर एच इज इक्वल टू 12, ये आंसर है। ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन एंड माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर, एक खिलौना है, एक कोन है और उससे जुड़ा हुआ एक हेमिस्फीयर है और दोनों का सेम डायमीटर है, और डायमीटर और बेस ऑफ द हाइट यहाँ पे दे रखा है 6 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। डिटरमिन द सरफेस एरिया ऑफ द टॉय आपको मालूम करना है। मतलब यहाँ पर दो क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। इस तरह एक आपके पास कोन है, यहाँ से डायमीटर दे रखा है r इज इक्वल टू d/2 हो जाएगा, और डायमीटर 6 दे रखा है 2 1 जा 2 2 3 जा 6, ये 3 हो जाएगा, r इज इक्वल टू हो जाएगा 3, और यहाँ से h दे रखा है आपका, h इज इक्वल टू हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। यहाँ से एक आपके पास हेमिस्फीयर अटैच्ड है इसको, तो यहाँ पर कितने क्वेश्चंस हो रहे हैं? 2 क्वेश्चंस यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, एक कोन वाला एक हेमिस्फीयर वाला, तो दोनों भी कर्व सरफेस एरिया है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ आप कोन ले लेंगे प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर आप ले लेंगे, दोनों आपको लेना है। कोन का फॉर्मूला पाई आर एल प्लस हेमिस्फीयर का फॉर्मूला 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इस फॉर्मूले में हमको सब्स्टिट्यूट करने के लिए एल होना जरूरी है, तो एल स्क्वायर स्लैंट हेड हो जाएगा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करना है। ये इसका फॉर्मूला है, देखिए एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर यहाँ से लेंगे 4 स्क्वायर और आर स्क्वायर यहाँ से लेंगे 3 स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से एल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 4 16 3 3 9, एल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये दोनों को ऐड करेंगे 25, एल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 5 स्क्वायर लिख सकते हैं, 5 5 25, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, एल इज इक्वल टू 5। ठीक है, ये आ गया। अब आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं फॉर्मूले के अंदर, क्या था फॉर्मूला, पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। पाई आपको पता है 22/7, आर क्वेश्चन में गिवन है 3, एल अभी आ गया 5 प्लस 2 इंटू पाई 22/7, आर स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 3 स्क्वायर, या 3 को 2 टाइम लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 लिख लीजिए आप, आंसर इजी हो गया, एक स्टेप आपका कम हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे 22 3 जा 66 और 66 5 जा यहाँ पर हो जाएगा 330/7 प्लस यहाँ पे 22 2 जा 44, 3 3 जा 9, 44 9 जा अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 396 बाई नीचे 7। ठीक है, ये 2 7 का 1 7 आप एलसीएम ले सकते हैं, तो ये 330 प्लस 396 आपका हो जाएगा। अब यहाँ पर इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 726/7 हो जाएगा। 726 को आप क्या करना है, 7 से आपको डिवाइड करना है, 7 10 जा 70, 2 बच जाएगा 6, 7 3 जा 21, 5 बच जाएगा 0.0, 7 7 जा 49। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, यहाँ पर 103.7 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर आप लिख सकते हैं टोटल एरिया ऑफ टॉय इज इक्वल टू 103.7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन,
A solid is in the form of a right circular cylinder with hemisphere at one end and the cone at the other end. मतलब एक सिलेंडर भी है, तीन क्वेश्चन है देखिए यहाँ पे, एक सिलेंडर वाला एक क्वेश्चन है, उसको दोनों तरफ एक हेमिस्फीयर अटैच्ड है और एक तरफ कोन अटैच्ड है, और दोनों का रेडियस कॉमन हो जाएगा सभी का, कोन और हेमिस्फीयर, और उसी तरह सिलेंडर का सेम हो जाएगा. हाइट ऑफ द सिलेंडर एंड, पहले सिलेंडर की हाइट दे रखा है 10 सेंटीमीटर, कोन की हाइट दे रखा है 6 सेंटीमीटर. तो फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड यूज, ये भी यूज कर सकते हैं या 22/7 कोई भी यूज करके आप सॉल्व कर सकते हैं. देखिए सबसे पहले इसका फिगर आपको ड्रॉ करना पड़ेगा. ये फिगर है, एक सिलेंडर है यहाँ पर, इस सिलेंडर के ऊपर एक कोन अटैच्ड है, नीचे एक हेमिस्फीयर अटैच्ड है, और रेडियस कॉमन है सभी का 8 सेंटीमीटर्स. ये भी 8 सेंटीमीटर्स ही होगा क्योंकि रेडियस पूरा कॉमन है. और हाइट ऑफ द सिलेंडर दे रखा है, हाइट आपको पता है क्वेश्चन के अंदर 10 सेंटीमीटर, और कोन की हाइट दे रखा है आपको पता है 6 सेंटीमीटर रीडर से. तो यहाँ पर तीन क्वेश्चंस है, एक कोन, एक सिलेंडर, एक हेमिस्फीयर, तीन क्वेश्चंस आपके पास दिखाई दे रहे हैं. तो इसको हम क्या करेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कोई भी ले सकते हैं, पहले सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ये कोई भी आप इस तरह ले सकते हैं, हेमिस्फीयर. ठीक है. कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला हो जाएगा, पता ही आपको, 2πRH. कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का हो जाएगा πRL, और हेमिस्फीयर का 2πR². ठीक है, ये फॉर्मूला आपके पास है. सबसे पहले ये फॉर्मूले में L फाइंड आउट करेंगे तो रिमेनिंग आपको मालूम हो जाएगा. L² = H² + R². L² = H², यहाँ से कोन की हाइट 6 है, 8 है, तो 6² + 8², इस तरह आपको लेना है. L² = 6 6 36, 8 8 64. L² ऐड करेंगे 100. L² इसको 10² लिख सकते हैं, 10 10 100 हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल, L = 10, ये आ गया. अब फार्मूले में आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. फार्मूला है 2πRH + πRL + 2πR². चलिए 2 × पाई हो जाएगा 22/7. क्वेश्चन में रेडियस सबका है 8, H है सिलेंडर का 7, प्लस 22/7, R है सभी का 8, L है 10, प्लस 2 × पाई 22/7 हो जाएगा. R² माने 8 × 8, इस तरह आपको लेना है. अब देखिए यहाँ से कोई कैंसिल हो रहा, कोई भी कैंसिल नहीं हो रहा. 22 2 × 44, 8 10 80. अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप तो ये क्या हो जाएगा, 3520 हो जाएगा बाई 7. प्लस इसको अगर 22 8 × 88, 88 10 यहाँ पर आपको 8 10 80 × 22 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1760 हो जाएगा बाई नीचे 7. 22 2 × 44, 8 8 × 64. इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे 2816 हो जाएगा बाई नीचे 7. देखिए सारे नीचे 7 है तो एलसीएम आप 7 ले सकते हैं. लेकर आप 3520 प्लस 1760 प्लस 2816, ये तीनों को अगर ऐड करेंगे तो 8096 आ जाएगा बाई नीचे 7. 8096 को आपको 7 से डिवाइड करना है. 7 1 = 7, 1 बच जाएगा 0, 7 1 = 7, 3 बच जाएगा 9, 7 5 = 35, 4 बच जाएगा, फिर 6, 7 6 = 42, 4 बच जाएगा 0.0, 7 से 7 5 = 35. इसका आंसर 1156.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. यहाँ पर आप लिख सकते हैं टोटल एरिया ऑफ द टॉय इज इक्वल टू बोलकर भी आप चाहे तो लिख सकते हैं. चलिए थर्ड क्वेश्चन देखिए. ए मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ द सिलेंडर विद 2 हेमिस्फीयर. एक मेडिसिन कैप्सूल है जिसका सिलेंडर शेप है और दोनों तरफ से 2 हेमिस्फीयर्स उसको स्टक है. लेंथ ऑफ द कैप्सूल 14 सेंटी. यहाँ पर क्या दे रखा है, कैप्सूल का लेंथ है 14 mm है और थिकनेस दे रखा है 5 mm. ये आपको लेना है. तो सबसे पहले देखिए ये सिलेंडर है, ऑलरेडी फिगर में आपको दे रखा है, ये सिलेंडर है, इस सिलेंडर की हाइट है 14 mm और थिकनेस है तो इसको R = D/2 हम ले लेंगे तो 5/2 mm होगा. अब यहाँ पर देखिए इसके दोनों तरफ ये 2 इस तरह
स्टक है हेमिस्फीयर्स दोनों तरफ। तो अब कितने क्वेश्चंस हो गए, एक क्वेश्चन, दो और ये तीन, मतलब दो हेमिस्फीयर्स है, एक सिलेंडर है। तो इसको आप क्या ले सकते हैं, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ टू हेमिस्फीयर्स आप ले सकते हैं, दो हेमिस्फीयर्स है। चलिए ये 2 पाई आर एच हो जाएगा प्लस ये 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ये 2 हेमिस्फीयर का फॉर्मूला ये हो जाएगा 2 इंटू पाई 22/7 इंटू आर क्वेश्चन के अंदर है 5/2 इंटू एच है 14, ठीक है, प्लस ये 2 इंटू पाई 22/7 आर स्क्वायर है तो 5/2 इंटू 5/2 आप लिख सकते हैं इस तरह, 5/2 इंटू 5/2 इस तरह आप लिख सकते हैं। अब देखिए ये दो टू यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से 7 1 जा 7 2 जा 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे। 2 इंटू 22 44, 44 5 जा आपको लेना है, 44 5 जा क्या हो जाएगा, 44 5 जा 5 4 जा 20 220, ये 220 प्लस 22 इंटू 5 110 इंटू यहाँ पर आपको 5 लेना है 550, भाई यहाँ पर 7 बच रहा है। ये 550 को आप क्या करना है 7 से आपको डिवाइड करना है, तो 7 से आप किस तरह डिवाइड करेंगे, 7 7 जा 49 बच जाएगा 6 से 0, 7 8 जा 56 बचा 4.0, फिर यहाँ 7 5 जा 35, तो 220 प्लस 78.5, ये दोनों को अगर आप ऐड करेंगे 298.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है एक कैप्सूल का हाइट, इस तरह कैप्सूल का एरिया। यहाँ पर देखिए 2 क्यूब्स ईच ऑफ द वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब, 2 क्यूब्स है जिसका वॉल्यूम है। देखिए एक क्यूब का एक फिगर इस तरह एक रफली फिगर ड्रॉ करेंगे, ये 2 क्यूब्स ऐड है समझिए, और क्यूब्स का वॉल्यूम उसी तरह सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, 2 क्वेश्चंस है, एक क्यूबाइड है, क्यूब का वॉल्यूम लेना है और क्यूबाइड का टोटल सरफेस एरिया आपको लेना है। सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ क्यूब, इसको पता है आपको फॉर्मूला ए क्यूब इज इक्वल टू क्वेश्चन के अंदर दे रखा है 64 का एलसीएम ले लेंगे आप, तो 4 1 जा 4 4 6 जा 4 4 जा 4 1 जा, ए क्यूब इज इक्वल टू 4 क्यूब हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल, ए इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। देखिए ये 2 है तो ये 4 और 4 हो जाएगा, तो लेंथ हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, और एक को अगर आप ब्रेथ दे देंगे तो ब्रेथ हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, और हाइट एक को दे देंगे तो हाइट हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। यहाँ पे लेंथ, ब्रेथ और हाइट ये लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड लेना है, क्यूबॉइड इसका फॉर्मूला आपको पता ही है, 2 ब्रैकेट लेंथ ब्रेथ प्लस BH प्लस LH, ये आपको पता है। 2 इंटू L हो जाएगा 8 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 8 इंटू 4, 2 ब्रैकेट 8 4 जा 32 4 4 जा 16 8 4 जा 32, ये पूरों को ऐड करेंगे तो 80 हो जाएगा, 2 80 जा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हो। देखिए यहाँ पर एक स्टोरेज टैंक कंसिस्ट ए सर्कुलर सिलेंडर विद हेमिस्फीयर स्टक्ड एट द एंड, एक स्टोरेज टैंक है, इस तरह का एक टैंक है, इसके दोनों तरफ भी हेमिस्फीयर स्टक है एट द एंड, एंड द एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ सिलेंडर, एक का डायमीटर दे रखा है R इज इक्वल टू D/2, मतलब 1.4/2, 2 1 जा 2 0.7 जा, R इज इक्वल टू 0.7 होगा दोनों का भी, इसका भी, ये भी R इज इक्वल टू 0.7 मीटर्स, ठीक है। इट्स लेंथ, इसका हाइट हो जाएगा 8 मीटर्स। 1 मीटर वहाँ पर उन्हें क्या कर रहा है, पर मीटर 1 मीटर इसको पेंट करना है, इसको इस सिलेंडर को पेंट करना है। ये पेंटिंग करने के लिए पेंटर 1 मीटर को 20 रुपये लेता हूँ बोल रहा, तो टोटल पेंटिंग करने के लिए कितने पैसे हो गए आपको मालूम करना है। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन है, देखिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ 2 हेमिस्फीयर से लेना है आपको, 2 हेमिस्फीयर, स्पेलिंग लिख लीजिए आप,
2 पाई आर एच प्लस 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। ये 2 इंटू पाई हो जाएगा 22/7, आर हो जाएगा यहाँ पर 10, 7/10 लिखेंगे इसको हम, 0.7 को 7/10 लिख सकते हैं आप। 2 इंटू पाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा 7/10 इंटू 7/10, इस तरह आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर कैंसिल करेंगे, 7 7, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 7 7, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, क्या बच गया यहाँ पे 2 पाई आर एच भी ऐड करना है इसके अंदर, 8 आपको लेना है, 8 नहीं लिया मैं यहाँ पे ले ली। अब देखिए क्या बच गया यहाँ पे 22 इंटू 8/5 बच गया यहाँ पे बचा 22 इंटू 7/5 इंटू 5 बच गया। ठीक है, 8 2 16, 8 2 16, 176/5 प्लस 2 7 14, 2 7 14, 15, 154/5 5 25। एलसीएम आप 25 ले सकते हैं। 25 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे 5 5 25 हो जाएगा, ये 5 आएगा, 5 इंटू 176 प्लस से दोनों कैंसिल 154, 176 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 5 6 30, 5 7 35, 38 कैरी 3, 5 1 5, 880, 880 प्लस 154 बाई नीचे क्या है 25। ठीक है, 880 में 154 ऐड कीजिए, 4 3 कैरी 1, 8 9 10। ठीक है, ये 1034/25। कॉस्ट पर मीटर के लिए 20 रुपीज़ ले रहा है, तो 20 इंटू 1034/25, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25। ये 4 से 1034 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 4 ज़ा 16 कैरी 1, 4 3 ज़ा 12, 1 13 कैरी 1, 4 0 0 1, 4 1 ज़ा 4, यहाँ पे आ रहा है 4136/5। इसको 5 से डिवाइड करना है आपको, 5 8 ज़ा 40, 1 बच जाएगा 3, 5 2 ज़ा 10, 3 बच जाएगा 6, 5 7 ज़ा 35 बच जाएगा 1.052 ज़ा 10। इसका आंसर आ रहा 827.2 रुपीज़, ये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए देखिए, एक स्फीयर है, सिलेंडर है, कोन है, ये सारों का रेडियस सेम है और फाइंड द रेशियो, इन लोगों का रेशियोस लेना है, वॉल्यूम का फॉर्मूला लेके रेशियो का फाइंड आउट करना है। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पहले आपको लेना है स्फीयर जिसको हम दे देंगे R, उसके बाद ले लेंगे हम सिलेंडर, ये ले लेंगे R, ये ले लेंगे H। ये एक चीज़ याद रखना है, R क्या होगा, H इज इक्वल टू 2R होगा इसके अंदर, ये आपको याद रखना है। H जहाँ पर भी है 2R सब्स्टिट्यूट करेंगे हम, और यहाँ पर ले लेंगे एक कोन, एक कोर का ये R है, ये H है। और क्वेश्चन में दे रखा है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर रेशियो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर रेशियो वॉल्यूम ऑफ कोन, ये आपको लेना है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला आपको पता है 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का भी पता है पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ कोन का भी पता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखिए 4/3 पाई आर क्यूब रेशियो पाई आर स्क्वायर एच की जगह 2R लिखना है, हम पहले ही लिखे यहाँ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच की जगह 2R आपको लिखना है। अब क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब रेशियो 2R इंटू पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई कीजिए 2 पाई आर क्यूब हो जाएगा, ये भी 2 पाई आर क्यूब बाई नीचे हो जाएगा 3। ठीक है, पाई आर क्यूब पाई आर क्यूब पाई आर क्यूब कैंसिल, 4/3 रेशियो 2/3, यहाँ पर 1 डालेंगे एलसीएम 3 होगा, तो 4/3 इंटू 3 आप ले सकते हैं, 2 इंटू 3 ले सकते हैं, 2/3 इंटू 3 ले सकते हैं, 3 3 3 3 कैंसिल, 4 रेशियो 2 3 ज़ा 6 रेशियो 2, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 रेशियो 3 रेशियो 1, ये आंसर आपका। 10.3 फर्स्ट क्वेश्चन, एन आयरन पिलर कंसिस्ट ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन। एक आयरन पिलर है जो सिलेंड्रिकल पोर्शन में है, माने सिलेंडर के टाइप में है, और जिसका हाइट है 2.8 मीटर्स
और जिसका डायामीटर है 20 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन है, ये सेंटीमीटर्स में ये मीटर्स में, इसको मीटर्स को सेंटीमीटर्स में पहले चेंज कर लेना पड़ेगा। और उसके ऊपर एक कोन है जिसकी हाइट है 42 सेंटीमीटर है। फाइंड द वेट ऑफ द पिलर 1 सेंटीमीटर क्यूब आयरन वेट। 1 सेंटीमीटर क्यूब आयरन बनाने के लिए जिसका आयरन लगेगा 7.5 ग्राम। तो टोटल पिलर को कितना लगेगा आपको फाइंड आउट करना है। देखिए एक्सरसाइज 10.3 क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले आपको पता ही एक सिलेंडर था, सिलेंडर है और हाइट है सिलेंडर की 2.8 मीटर्स है, ठीक है। और उसी तरह क्वेश्चन के अंदर दे रखा है डायामीटर दे रखा है, तो R इज इक्वल टू डायामीटर, R इज इक्वल टू D/2 होगा ये, और डायामीटर 20/2, 2 1 जा 2 10 जा, तो R इज इक्वल टू होगा 10, ये भी R इज इक्वल टू होगा 10। ऊपर एक कोन है इस टाइप का और कोन का हाइट है 42 सेंटीमीटर्स, ये हो गया। सबसे पहले आपको ये मीटर्स को सेंटीमीटर्स में आपको बदलना है, तो आप क्या करेंगे 2.8 मीटर्स, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स, ठीक है। 280 इंटू 100, 2.8 इंटू 100, तो 28/10 होगा इंटू 100, ये लिखेंगे 10 1 जा 10 10 जा, 28 इंटू 10 क्या हो जाएगा 280 सेंटीमीटर। इस तरह इसको बदल लेना है। पहले हाइट क्या होगी 280 सेंटीमीटर्स। अब यहां पर आपको फॉर्मूला ले लेना है। देखिए गिवन तो आपको ये पता है और कोन की हाइट भी आपको गिवन है, कोन की हाइट आपके पास है 42 सेंटीमीटर्स। इसके बेस पे आपको वॉल्यूम लेना है, क्योंकि आयरन मालूम करना है। आयरन हमेशा अंदर लगाया जाता है पिलर के, तो यहां पर लेंगे हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, पाई आर स्क्वायर एच प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये दोनों आपके पास फॉर्मूले है। अब जस्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा। सब्स्टिट्यूट कीजिए, पाई 22/7 आर स्क्वायर 10 स्क्वायर क्वेश्चन से इंटू एच है 280 प्लस ये 1/3 पाई 22/7 और यहाँ पर भी आर स्क्वायर 10 स्क्वायर इंटू इसका एच है 42, तो 22/7 इंटू 10 2 टाइम 10 इंटू 10 इंटू 280 प्लस 1/3 22/7 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 42। कैंसिल करना है, 7 1 जा 7 6 जा 3 1 जा 3 2 जा 7 1 जा 7 4 जा 0, 22 4 जा 88, ये 3 जीरोस प्लस 22 2 जा 44, ये 2 जीरोस। अब ये दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो 92400 हो जाएगा। आयरन 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना आयरन यूज कर रहे हैं क्वेश्चन के अंदर 7.5 ग्राम्स, तो 924 में 00 में ये मल्टीप्लाई करेंगे 7.5, 92400 इंटू इसको चेंज करेंगे 75/10, ये 00 चले गया। यहाँ पे बच गया 9240 इंटू 75, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 693000 ग्राम्स हो जाएगा। अब इसको किलोग्राम्स में चेंज करना है, तो 1 kg में कितने ग्राम्स होगा 1000 ग्राम्स होगा, तो ये 693000 को 1000 से डिवाइड करना है, ये 00 कैंसिल हो जाएंगे, 693 kg। इस तरह आप इसको लिख सकते हैं। सेकंड वाला देखिए, ए टॉय इज मेड ऑफ फॉर्म ऑफ हेमिस्फीयर सरमाउंटेड राइट सर्कुलर कोन। खिलौना है, एक तरफ से हेमिस्फीयर ऐड है, दूसरी तरफ से कोन है और दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं
द रेडियस ऑफ द कोन, कोन का रेडियस है 7 सेंटीमीटर एंड द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का वॉल्यूम 3/2 टाइम्स ज्यादा है कोन से। कैलकुलेट द हाइट, पहले हाइट ऑफ द कोन पहले मालूम करना है, उसके बाद उसका सरफेस एरिया क्या है मालूम करना है। ये आपको लेके करना है 3 इंटीजर 1/7, या आप पाई की जो एज यूजुअल करते हैं वैसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। सबसे पहले आपके पास एक कोन है, एक कोन है और यहां से एक हेमिस्फीयर इसको अटैच्ड है और रेडियस गिवन है 7 सेंटीमीटर। हाइट का पता नहीं है, हाइट मालूम करना है। लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू हेमिस्फीयर का 3/2 टाइम्स ज्यादा दे रखा है। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये 3/2, वॉल्यूम ऑफ कोन का 2/3 पाई आर क्यूब, 3 2 कैंसिल, पाई कैंसिल, आर स्क्वायर में से एक आर गया तो आर बच जाएगा, तो 1/3 एच इंटू यहाँ पर बच जाएगा आर, 1/3 एच इंटू आर की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 7, एच इज इक्वल टू 3 7 21, ये आ गया एच। अब आपको पूरा कर्व सरफेस एरिया लेना पड़ेगा क्योंकि टोटल टाइम मालूम करना है। टोटल टाइम का 2 क्वेश्चन है हमको, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन एक है प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर एक है। ये 2 आपके पास क्वेश्चंस है। दोनों के फॉर्मूले पाई आर एल एक होगा और इसका होगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो एल फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी है, यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। देखें एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर क्वेश्चन में 21 स्क्वायर, आर स्क्वायर 7 स्क्वायर, एल स्क्वायर इज इक्वल 21 ज़ा 441, 7 7 ज़ा 49, एल स्क्वायर इज इक्वल टू दोनों को ऐड करेंगे 490, एल स्क्वायर एल इज इक्वल टू या रूट बना देंगे 490, एल इज इक्वल टू इसका स्क्वायर रूट याद करना पड़ेगा आपको, 22.13 होगा, ये याद रख लेना है। तो यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूट करेंगे 22/7 इंटू आर क्वेश्चन में है 7 और पाई हम एल अभी आ गया हमको 22.13 प्लस 2 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर 7 इंटू 7, ठीक है, 7 7 कैंसिल, 7 7 कैंसिल, 22 इंटू 22.13 प्लस 2 इंटू 22 इंटू 7, ये बच गया। अब इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए 486.86 आ जाएगा। ये तीनों को मल्टीप्लाई कीजिए आप, 22 2 44, 44 7 308 आ जाएगा। अब ये दोनों को ऐड करेंगे 794.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह आप इसको, ये 4th वन है। एक्चुअल इसके अंदर 3 क्वेश्चन है। देखिए एक सिलेंड्रिकल मग है जिसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर और इसकी हाइट है 9.8 सेंटीमीटर, इसके अंदर फुल वाटर है। तो इसके वाटर को हम क्या कर रहे हैं, एक कोन के अंदर, एक हेमिस्फीयर के अंदर खाली कर रहे हैं जिसका रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर और कोन का हाइट है 5 सेंटीमीटर। तो हम और कितना पानी इसके अंदर बचा हुआ रह रहा फाइंड आउट आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये सिलेंडर है जिसका क्वेश्चन के अंदर रेडियस गिवन है 5 सेंटीमीटर, हाइट गिवन है 9.8 सेंटीमीटर्स। इसका पानी हम लोग पहले कोन के अंदर खाली कर रहे हैं। इस तरह कोन ले लेंगे और कोन की हाइट है 5 सेंटीमीटर्स और रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर्स। फिर एक और हेमिस्फीयर ले रहे, हेमिस्फीयर के अंदर भी खाली कर रहे जिसका रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर्स। इसके अंदर और कितना पानी रह रहा आपको फाइंड आउट करना है। एक्चुअली 3 क्वेश्चन है ये, तो मतलब ये ले लेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इसका पानी खाली कर रहे हैं हम इन दोनों के अंदर, तो वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ये दोनों के अंदर खाली करें तो रिमेनिंग पानी कितना बच जाएगा हमको पता चल जाएगा। वॉल्यूम ऑफ कोन है पाई आर स्क्वायर एच माइनस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और इसका हेमिस्फीयर का 2/3 क्या होगा पाई आर क्यूब।
अब सब्स्टिट्यूट कीजिए 22/7 आर स्क्वायर 5 इंटू 5 h है 9.8 है 98/10 लिखेंगे इसको माइनस 1/3 पाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर क्या होगा 35/10 35/10 हम इसको लिखेंगे और h है 5 ठीक है। इस तरह हम लिखेंगे ताकि हमारे स्टेप्स कम हो जाए प्लस एम स्क्वायर का 2/3 इंटू 22/7 और इसको 35/10 इंटू 35/10 इस तरह हम लिखेंगे। अब कैंसलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए यहाँ पर 2 4 8 2 9 18 2 5 10 5 5 कैंसिल 7 1 7 7 ठीक है 5 7 35 5 2 10 5 7 35 5 2 10 2 1 2 2 11 7 7 कैंसिल। उसके बाद यहाँ पे देखिए 5 7 35 5 2 10 5 7 35 5 2 10 5 7 35 5 2 10 ठीक है 7 7 कैंसिल और 2 और 2 कैंसिल 2 1 2 11 आ जाएगा, ये दोनों भी कैंसिल। यहाँ पर जो बच गया आपको लिखना है। देखिए क्या क्या बचा यहाँ पे 22 इंटू 5 इंटू 7 बच गया 22 इंटू 5 इंटू 7 22 इंटू 5 इंटू 7 माइनस यहाँ पे क्या क्या बच गया 11 इंटू 7 इंटू 5 बच गया नीचे 3 इंटू 2 बच गया प्लस यहाँ पे क्या बच गया 11 इंटू 7 इंटू 7 बच गया और नीचे ये 7 7 भी कैंसिल 3 इंटू 2 बच गया ठीक है। चलिए ये तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम तो आंसर आ जाएगा 770 माइनस ये तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम 385 बाई 3 2 6 ये तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 539 बाई 3 2 6 770 माइनस डिवाइड करेंगे 385 को अगर आप 6 से डिवाइड कर रहे या आप एलसीएम ले सकते हैं 6 एलसीएम लेके दोनों को ऐड करेंगे, ये दोनों को अगर ऐड करेंगे तो आप हो जाएगा 924 770 माइनस 924 को 6 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 153.9 आ जाएगा। आप डिवाइड कर लीजिए आ जाएगा। फिर ये दोनों को अगर आप माइनस करेंगे 616.1 सेंटीमीटर क्यूब ये आपका आंसर। 6th वाला देखिए स्फेरिकल मार्बल है जिसका डायमीटर है 1.4 सेंटीमीटर जिसको ड्रॉप कर रहे हैं एक बीकर में जिसका डायमीटर 7 सेंटीमीटर तो उसके अंदर कुछ पानी है वो पानी 5.6 सेंटीमीटर पर रेज हो रहा। तो ये जो मार्बल्स डाल रहे कितने मार्बल्स वो बीकर में डाल रहे जिसका तो पानी यहाँ तक रेज हो रहा आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए ये 2 क्वेश्चन है एक्चुअली। यहाँ पर मैं लिखूंगा फर्स्ट 6th वाला ये एक स्फेरिकल मार्बल है ये ठीक है ये डायामीटर है जिसका डायामीटर r इज इक्वल टू d/2 1.4/2 लिख सकते हैं इसको 0.7 r इज इक्वल टू 0.7 सेंटीमीटर। एक बीकर है इस तरह का एक बीकर है और इसका डायामीटर है r इज इक्वल टू d/2 7/2 सेंटीमीटर और इसकी हाइट कितना आ रहा 5.6 सेंटीमीटर्स पे आ रहा। तो कितने ड्रॉप्स कर रहे हैं आपको फाइंड आउट करना बहुत ईजी है। देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बाय वॉल्यूम ऑफ स्पेयर ये आप ले सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला पाई r स्क्वायर h वॉल्यूम ऑफ स्पेयर का फॉर्मूला 4/3 पाई r क्यूब ये पाई 22/7 इंटू r स्क्वायर क्वेश्चन के अंदर 57/2 इंटू 7/2 इंटू h है 56 इसको 10 आप लिख सकते हैं ठीक है बाई ये 4/3 इंटू पाई 22/7 इंटू r क्यूब मतलब 0.7 है 7/10 इंटू 7/10 इंटू 7/10 इस तरह आप लिख सकते हैं ठीक है। ये देखिए 22 कैंसिल हो जाएगा ये आप लिख सकते हैं 7/2 56/10 इसको उल्टा कर देंगे 3/4 हो जाएगा 3/4 इंटू ये 10/7 इंटू 10/7 इंटू 10/7 डबल फ्रैक्शन ये हो जाएगा 10 और 10 कैंसिल 7 1 7 8 ठीक है ये 2 7 भी कैंसिल हो गए 4 1 4 4 2 8 2 1 2 2 5 10 2 1 2 2 5 10 5 यहाँ पे क्या बच गया 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 बच गया 5 5 25 3 75 75 2 150 मार्बल्स आप इस तरह इसको कर सकते हैं। एक पेन स्टैंड है
और जो क्यूबॉइड के फॉर्म में है, जिसके थ्री कोनिकल, उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, डिप्रेशन होल्स कर रहे हैं। और क्यूबॉइड का LBH है और कोनिकल पोर्शन के रेडियस कितना है, डिप्रेशन 5 सेंटीमीटर, डेप्थ 1/4 सेंटीमीटर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, एक क्यूबॉइड है समझिए इस तरह, इसके ऊपर 3 कोनिकल पोर्शंस इस तरह हम बना रहे पेन स्टैंड के लिए, 3 कोन्स हम बना रहे। और यहाँ पर आपको क्यूबॉइड का लेंथ इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर गिवन है, ब्रेथ इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर गिवन है और हाइट इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर्स गिवन है। और ये 3 कोन्स का भी गिवन है, जिसका डेप्थ मतलब हाइट होगा, हाइट 1.4 सेंटीमीटर्स गिवन है और जिसका रेडियस गिवन है 0.5 सेंटीमीटर्स। तो इसको निकालना, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द, इसके अंदर स्टैंड का वॉल्यूम क्या होगा आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर लेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ 3 कोन्स, 3 कोन्स है ये लेंगे हम। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का LBH, ये 3 कोन्स का 1/3 पाई r²h। ये L क्वेश्चन में 15, B क्वेश्चन में 10, H 3.5 है, 1.5 है, देखेंगे हम इसको 3.5, तो इसको 35/10 हम लिख सकते हैं। माइनस से 3 कैंसल, पाई 22/7 क्वेश्चन के अंदर, r² 5/10 इंटू 5/10 आप लिख सकते हैं, ये इसको पॉइंट हटाकर, और इंटू H है 1.4 है तो 1.14/10 आप लिख सकते हैं, ये हो गया। अब देखिए 10 और 10 कैंसल, 15 इंटू 35 बच गया, माइनस 7 1 जा 7 2 जा 2 1 जा 2 5 जा 5 1 जा 5 1 जा 5 1 जा 5 2 जा 2 1 जा 2 1 जा 2 1 जा 11/10। ये दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 525, 10 को 11 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 1.1, ये दोनों को अगर आप माइनस करेंगे तो 523.9 सेंटीमीटर। सेकेंड वाला देखिए क्या दे रखा है यहाँ पर, 3 मेटालिक स्पीयर्स है जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, अलग अलग 30 स्पेस है या एक जगह पर है समझिए। इसको आप मेल्ट कर दे रहे, घुला दे रहे, पिघला दे रहे, पिघला के एक बड़ा स्पीयर बना रहे, सिंगल स्पीयर बना रहे। तो सिंगल स्पीयर का रेडियस कितना है आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहां पर आपको लेना है क्वेश्चन नंबर 2, ये स्पीयर्स है, इसको हम दे देंगे R1 जिसका रेडियस है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। एक और स्पीयर दे देंगे, इसको दे देंगे हम लोग R2, इसका रेडियस है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और एक है रेडियस स्पीयर दे देंगे, इसको दे देंगे R3, इसको हम देंगे 10 सेंटीमीटर से, 3 सेंटीमीटर अलग अलग स्पीयर्स है। इसको आप क्या कर रहे हैं, एक स्पीयर इस तरह बना रहे हैं, ये पूरों को पिघलाकर इसका रेडियस कितना है आपको पता करना है, ठीक है। चलिए आप क्या करेंगे, यहां पर लेंगे वॉल्यूम ऑफ स्पीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्पीयर्स, तीनों स्पीयर्स के लेंगे। इसका फॉर्मूला 4/3 पाई r³ इज इक्वल टू, पहले वाले का 4/3 पाई r1³ हो जाएगा क्योंकि 1 2 3 हम दिएंगे। दूसरे वाले का 4/3 पाई r2³ हो जाएगा। तीसरे वाले का 4/3 पाई r3³ हो जाएगा। इस तरह आप लेंगे, ये 4/3 पाई r³ इज इक्वल टू 4/3 पाई r, आप कॉमन ले सकते हैं, ये r1³, r2³, r3³ ये बच जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, 4/3 पाई r, 4/3 पाई r कैंसिल होगा, तो यहाँ पे बच जाएगा r³ इज इक्वल टू r1³ प्लस r2³ प्लस r3³। ये r³ इज इक्वल टू, r1 का क्वेश्चन के अंदर 6³, r2 8³, r3 10³ r³ इज इक्वल टू, 6 को 3 टाइम लिखिए, 6 इज 36, 6 इज 216, 8 इज 64, 8 इज 512, 10 10 100, 10 इज 1000। r³ इज इक्वल टू, ये पूरों को ऐड कीजिए 1728, 1728 का एलसीएम आपको लेना है, 1728, 2 से 2 8 जा 2 6 जा 2 4 जा 2 4 जा 2 3 जा 2 2 जा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 10 जा 20, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8,
2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। ये 3 3 का पेयर्स बनाएंगे क्योंकि यहाँ पे क्यूब है। तो आर क्यूब इज इक्वल टू 2 क्यूब का एक पेयर बन गया, तो 2 क्यूब का 2 पेयर्स है, एक 3 क्यूब का है। ये 2 क्यूब 2 क्यूब 2 क्यूब, ये आर क्यूब इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 लिखकर पूरों के ऊपर 3 आप यहाँ पे 3 लिख सकते हैं। ये दोनों कैंसिल। आर इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3, आर इज इक्वल टू 2 टू द 4 3 ज़ा 12। ये आंसर आ जाएगा आपका सेंटीमीटर क्यूब, ये आंसर आ जाएगा। चलिए हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। एक कंटेनर है और सिलेंडर शेप का कंटेनर है जिसका डायमीटर है 12 सेंटीमीटर, हाइट है 15 सेंटीमीटर। इसके अंदर पूरा आइसक्रीम फिल्ड है। इस आइसक्रीम को हम क्या कर रहे हैं, एक कोन में फिल्ड कर रहे हैं जिसका हाइट है 12 सेंटीमीटर और डायमीटर 6 सेंटीमीटर है, और इसके ऊपर एक हेमिस्फेरिकल शेप भी आ रहा है। तो आपको पता करना है इस वाले सिलेंडर में से इस ऐसे आइसक्रीम्स कितने फील्ड होते, कितने कोन फील्ड होते, आपको पता करना है। तो इसके लिए आपको क्वेश्चन नंबर 5, एक सिलेंडर है इस तरह का, ठीक है। इस सिलेंडर का आपको क्या दे रखा है, डायामीटर दे रखा है। डायामीटर आर इज इक्वल टू डी बाई 2, कितना हो जाएगा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, आर इज इक्वल टू 6, और हाइट दे रखा है 15 सेंटीमीटर्स, ठीक है। ये दोनों आपको दे रखा है। अब इसके लिए आपको सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ले लेंगे। सिलेंडर कितना बड़ा है आपको ले लेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। ये होगा ये 22/7 इंटू आर स्क्वायर 6 इंटू 6 इंटू एच है 15। 22 6 ज़ा, इसको आप पूरा मल्टीप्लाई कीजिए। 22 6 ज़ा इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 11880 बाई नीचे 7 आ जाएगा। इसको क्या देंगे, नंबर 1। दूसरा क्वेश्चन, एक कोन है, इस टाइप का कोन है। एक कोन के ऊपर एक हेमिस्फीयर का एक शेप आ रहा है, आइसक्रीम जो हम फिल्ड कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, कोन का हाइट है 12 सेंटीमीटर्स, ये हाइट है 12 सेंटीमीटर्स, और उसी तरह डायमीटर 6 सेंटीमीटर्स। आर इज इक्वल टू डी बाई 2, 6/2, 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा। तो ऐसे कितने कौन सा फील्ड हो रहे हैं। यहाँ पे 2 क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ये 2 आपको लेना है। वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। ये इस तरह हम ले लेंगे। अब क्या करेंगे, इसके अंदर 1/3 पाई हो जाएगा 22/7, ये आर स्क्वायर यहाँ से 3 इंटू 3, एच हो जाएगा 12, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद आपको लेना है नेक्स्ट प्लस ये 2/3 पाई 22/7, ये आर क्यूब हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 कैंसिल, 3 और 3 कैंसिल, 12 3 ज़ा 36, 36 12 ज़ा 792 बाई नीचे 7, 22 2 ज़ा 44, 3 3 ज़ा 9, 44 9 ज़ा 396 बाई नीचे 7। ये 2 7 का एक 7 एलसीएम लेंगे। ये दोनों को अगर ऐड करेंगे 792 प्लस 396, ये दोनों को अगर ऐड करेंगे तो 1188 बाई नीचे 7। ये हो गया। अब आपको क्या करना है, ये सिलेंडर्स है 1180 बाई 7 में से आपको ये डिवाइड करना है 1188 बाई 7। अब 880 बाई 7, ये उल्टा हो जाएगा 7 बाई 1188, 7 7 कैंसिल, 1181 ज़ा ये 0, तो यहाँ पर आ जाएगा 10। इस तरह के 10 कोन्स फील्ड हो रहे हैं, आप मालूम कर सकते हैं। 6 है, देखिए हाउ मेनी सिल्वर कॉइंस 1.75 सेंटीमीटर डायमीटर। ये सिल्वर कॉइंस है, 6 वाला इस तरीके के सिल्वर कॉइंस है, और जिसका डायमीटर है आर इज इक्वल टू डी बाई 2, 1.75/2, और इसका हाइट है 2 mm। 2 mm का मतलब क्या होगा, 1 सेंटीमीटर में 10 mm होगा। 2 mm माने 2/10, तो इसको 0.2 mm लिख सकते हैं, सेंटीमीटर लिख सकते हैं। इस तरह आपको इसको चेंज करना है।
तो इसको पिघलाकर हम क्या कर रहे हैं, इस टाइप का क्यूबाइड बना रहे हैं, जिसके अंदर आप इस टाइप का क्यूबाइड बना दें। लेंथ दे रखा है 5.5, ब्रेथ दे रखा है 10, हाइट दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर्स। तो पता करना है आपको ऐसे कितने क्यूबाइड्स आपको बनते हैं मालूम करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे लेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, 22/7 इंटू आर स्क्वायर है 1.75/2 इंटू 1.75/2 इंटू एच है 0.2। 2 1 जा 2 1 जा 2 1 जा 2 11 जा 7 1 जा 7 0.72 जा 7 5 जा 11 इंटू 0.25 इंटू 1.75 इंटू 0.1 बच जाए। ठीक है, ये यहाँ पर बच गया। अब आप इसको क्या करेंगे, 11 इंटू, इसको चेंज करेंगे पॉइंट्स को 25/100, इसको चेंज करेंगे 175/100 इंटू इसको चेंज करेंगे 1/10। अब आप यहाँ पर कुछ कैंसिल हो गए तो कैंसिल आप कर सकते हैं। 25 1 जा 25 4 जा 100। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप कैंसिल कर सकते हैं 5 से, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, ये 0। फिर यहाँ पर 5 7 जा 35, 5 4 जा 20, ये भी आप कैंसिल कर सकते हो। अब यहाँ पे क्या बच गया, 11 इंटू 1/4 इंटू 7/4 इंटू 1/10, ये बच जाएगा। ठीक है, इसको यहीं स्टॉप करेंगे, कैंसिल नहीं करेंगे। अब हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड लेंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड का फॉर्मूला LBH। L क्वेश्चन के अंदर है 5.5, B है 10 और H है 3.5। आप इसको क्या कर सकते हैं, 55/10 इंटू 10 इंटू 35/10 आप लिख सकते हैं। ये दोनों कैंसिल, 55/10 इंटू 35 बच गया यहाँ पर। अब आप क्या करना है, ये वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये आपको लेना है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड का यहाँ पर है आपको 55/10 इंटू 35। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का यहाँ से पूरे लिखना है, 11 इंटू 1/4 इंटू 7/4 इंटू 1/10। अब ये फ्रैक्शन डबल है, उल्टा हो जाएगा। ये यहाँ पर लिखना है 55/10 इंटू 35 इंटू यहाँ पर 1 डालेंगे, उल्टा हो जाएगा 1/11 इंटू 4/1 इंटू 4/7 इंटू 10/1, ये हो जाएगा। अब देखिए ये 10 कैंसिल, 11 1 जा 11 5 जा 7 1 जा 7 5 जा, क्या बच गया, 5 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 4, 5 5 जा 25, 25 4 जा 100, सॉरी 4 है 25 5 जा 25, 25 4 जा 100, 100 4 जा 400, 400 कॉइन्स अगर पिघला देंगे तो क्या होगा, इस टाइप शेप का क्यूबाइड बनेगा। इस तरह आप इसको सॉल्व करना है। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। ए वेसल, एक बर्तन है, एक कोन के फॉर्म में है और इसका हाइट है 8 सेंटीमीटर्स और रेडियस है 5 सेंटीमीटर्स। इसके अंदर पूरा पानी भरा हुआ है और इसके अंदर लेड शॉट्स है, जो ड्रॉप्स है विद द स्पेयर ऑफ द, जिसका रेडियस है 0.5 सेंटीमीटर। ये ड्रॉप एक बर्तन में गिरते गिरते वाटर क्या हो रहा, खाली हो जा रहा, 1.4 फ्लो हो जा रहा। तो इसका कितने ड्रॉप्स वेसल में आए पहचानना है आपको। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 7। ये हो गया, कोन के शेप में एक बर्तन है और एक कोन का रेडियस है 5 सेंटीमीटर्स, हाइट है 8 सेंटीमीटर्स। ठीक है, और ये ड्रॉप्स इस तरह आपको ड्रॉन होने, यहाँ पे R इज इक्वल टू आप क्या दे सकते हैं, क्वेश्चन में 0.5 सेंटीमीटर्स। अब आपको क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ कोन बाय वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला आपको पता ही है 1/3। इससे पहले आपको 1/4 लिखना होगा क्योंकि 1/4 खाली हो जा रहा, 1/4 इंटू, और इसका फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच बाई वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला यहाँ पर आपको पता ही है 4/3 इंटू पाई आर क्यूब। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। क्या बच गया यहाँ पे, 1/4 इंटू 1/3 इंटू
आर स्क्वायर एच बाई 4/3 इंटू आर क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे 1/4 इंटू 1/3 इंटू आर स्क्वायर। क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, देखिए आर स्क्वायर यहाँ पे 5 इंटू 5 और एच क्या है यहाँ पे 8 बाई ये 4/3 इंटू ये आर क्यूब है 0.5 है तो 5/10 5/10 लिखेंगे इसको 5/10 इंटू 5/10। ठीक है, अब ये 1/4 इंटू 1/3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू ये 1 डाल लीजिए इंटू 8/1 इंटू इसको डबल फ्रैक्शन है उल्टा हो जाएगा इधर आके 3/4 इंटू 10/5 इंटू 10/5 इंटू 10/5 ये हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको कैंसिल 1 2 5 ये दोनों 5 कैंसिल हुए 4 1 जा 4 2 जा 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 5 जा ये कैंसिल हो गया, फिर 3 और 3 भी कैंसिल हो गया तो क्या बच जाए यहाँ पे 5 10 जा 50। यहाँ पर 5 10 जा और कोई कैंसिल हो रहा है इसके अंदर, हाँ ये 5 और 5 भी कैंसिल 10 इंटू 10 बच जाएगा 10 10 जा 100। यहाँ पे क्या लिखना है, ये 100 आपके पास यहाँ पर क्या दे रखा है, देखिए 100 ड्रॉप्ड ऑफ वेजल्स। यहाँ पे क्या दे रखा है, देखिए कितने इन्वर्टेड हाइट ऑफ द 8 मीटर रेडियस टॉप ऑफ द फील्ड वाटर, तो दी लीड शॉट, तो 100 लीड शॉट्स आपके उसके अंदर से ड्रॉप हो जाएंगे तो क्या होगा 1.4 बर्तन खाली हो जाएगा। चलिए ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए ए सॉलिड मेल्टेड ए स्फीयर, एक सॉलिड को हम मेल्ट कर रहे हैं जो स्फीयर के फॉर्म में है। क्वेश्चन नंबर 8 इस तरह है, इसको हम मेल्ट कर रहे हैं और जिसका डायामीटर क्वेश्चन में दे रखा है r इज इक्वल टू d/2 28 सेंटीमीटर्स 28/2 1 जा 4 हो जाएगा। इसको मेल्ट कर रहे, पिघला के रिकॉस्ट कर रहे, कोन्स क्या कर रहे, स्मॉलर कोन्स बना रहे, छोटे छोटे कोन्स हम लोग बना रहे और जिसका डायामीटर है एक इस तरह की कोन्स, एक कोन्स हम लोग स्मॉलर बना रहे। ये r इज इक्वल टू d/2 इज इक्वल टू ये 4 इंटीजर 2/3 है, इसको चेंज करेंगे 4 3 जा 12 12 2 जा 12 और 2 14/3 ये बाई 2, यहाँ पे 1 डाल के चेंज करेंगे r इज इक्वल टू 14/3 ये उल्टा हो जाएगा तो 1/2 2 1 जा 2 2 7 जा 14 r इज इक्वल टू 7/3 ये डायमीटर हो जाएगा और इसका हाइट है 3 सेंटीमीटर्स, हाइट है 3 सेंटीमीटर्स। अब आपको क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ कोन्स, कितने कोन्स इसके अंदर बन रहे मालूम करना है। इसको पिघला देंगे तो इसके कोन्स बना रहे, कितने कोन्स इसके अंदर बन रहे मालूम करना है। तो यहाँ पे क्या करना, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बाय वॉल्यूम ऑफ कोन, ये आपको लेना है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला 4/3 पाई r क्यूब, वॉल्यूम ऑफ कोन्स का फॉर्मूला आपके पास पता ही है, वॉल्यूम ऑफ कोन्स का 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये दोनों कैंसिल, ये दोनों भी कैंसिल, क्या बच जाए यहाँ पे 4 इंटू आर क्यूब बच गया, यहाँ पे r स्क्वायर h बच गया, ये 4 इंटू आर क्यूब, ये रेडियस है स्फीयर का है तो इसका 14 इंटू 14 बाई ये r स्क्वायर है 7/3 इंटू 7/3 इंटू h है 3, ये 3 और 3 भी कैंसिल आप कर सकते हैं। ये 4 इंटू 14 इंटू 14 इंटू 14 इंटू इसको उल्टा कर दो 3/7 इसको उल्टा कर दो 1/7 7 1 जा 7 2 जा 7 1 जा 7 2 जा, यहाँ पे बच गया 4 2 जा 8 2 जा 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 3 जा 48 48 इंटू 14 14 इंटू 48 672 आ जाएगा ये आंसर। इस तरह आप सॉल्व कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट।